हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड टाइम को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ तक पहुंच गए थे और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ लिए। उससे पहले हमने एक ओडोमीटर की जर्नी देखी थी और इसमें हम टाइम और डिस्टेंस किस तरीके से निकाला जाता है ओडोमीटर की रीडिंग से, ये हमने देखा था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ, यानी जो आपके ग्राफ होते हैं उनके कौन कौन से टाइप होते हैं, ये हम देखते हैं। पहला जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, इसको हम बार ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बार ग्राफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्राफ है जिसमें आपको यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस में एक्स अक्ष में आपको नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये वाई अक्ष है, यहाँ पे भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर हम एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस की बात करें, यहाँ पे जो है अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है ये जो ग्राफ है ये रन्स का बता रहा है कि रन में जो आपके रन्स होते हैं ये उनको दिखा रहा है, यानी कितने ओवर में कितने रन हुए हैं। तो आपका जो एक्स एक्सिस है या एक्स अक्ष है ये आपका क्या दिखा रहा है? ओवर्स को दिखा रहा है। और किस ओवर में कितने रन हुए हैं ये आपका वाई एक्सिस या वाई अक्ष दिखा रहा है। एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ ओवर्स कितने हुए हैं और उन ओवर्स में कितने कितने रन बनाए गए हैं खिलाड़ी के द्वारा, ये आपके जो है वाई एक्सिस में दिखाए। आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इस ग्राफ में जो आपको वैल्यूज है उनको बार के फॉर्म में दिखाई गई। कैसे दिखाई गई है? जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले ओवर में एक रन जो है खिलाड़ी ने एक रन जो है बनाए। तो अगर हम बात करें पहले ओवर की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रन के सामने आपको एक बार की जो है वो आपको इतनी हाइट दिखाई दे रही है, एक रन। इसी तरीके से अगर हम दूसरे ओवर की बात करें तो इस ओवर में आपको इस ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि सेकेंड ओवर में या दूसरे ओवर में खिलाड़ी ने जो है 5 रन लगाए हैं या 5 रन बनाए हैं। इसी तरीके से तीसरे ओवर की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे ओवर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि तीसरे ओवर में खिलाड़ी ने 3 रन बनाए हैं। और आपको ये जो है जो आपका ये रिलेशन है ओवर और आपका रन्स का, वो एक बार की फॉर्म में इसमें दिखाए गए। इसी तरीके से चौथे ओवर में 10 रन बनाए गए हैं, पांचवें ओवर में आपके 2 रन बनाए गए हैं और छठे ओवर में आपके जो है 6 रन बनाए। तो जो आपका बार ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है और इसमें जो हम रिलेशन दिखाते हैं वो हम बार की फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये आपका क्या होता है? बार ग्राफ होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप के ग्राफ की बात करते हैं जिसे हम पाई चार्ट कहते हैं। और ये जो पाई चार्ट है ये एक पाई की फॉर्म में है, इसलिए हम पाई चार्ट कहते हैं। और जो ये पाई है, ठीक है, पाई चार्ट है, इसमें हमने क्या दिखाया है? एयर का कॉम्पोजिशन, यानी जो हमारी वायु है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो किस किस से मिलके बनी है, कौन कौन सी गैसों से मिलके बनी है, ये इस पाई चार्ट में दिखा है। अगर हम इस पाई चार्ट की बात करें तो ये पूरा पाई चार्ट, यानी इस पूरे पाई चार्ट को हम 100 मानते हैं। क्या मानते हैं? 100 या 100% आप मान सकते हैं। ये आपका क्या होता है? 100, यानी 100%। अब जो है इस 100% जो है ये हम बात कर रहे हैं पूरी एयर की, यानी जो आपकी एयर है, वायु है, उसकी हम बात कर रहे हैं।
अब हम बोल रहे हैं कि जो 100% जो पूरी एयर है उसमें नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है, जो ऑक्सीजन गैस है उसकी मात्रा कितनी है, और अदर गैसेस की मात्रा कितनी है। हम क्या बोल रहे हैं, जो आपका ये पाई चार्ट है ये पूरा आपका 100% दिखाता है। इसमें अलग अलग आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस जो ये एयर है, आप ये जानते हैं ये कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस है, बहुत सारी इसमें गैसें होती है, जैसे कि आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस तरीके की, वाटर वेपर्स वगैरह। तो ये पूरा जो चार्ट है ये 100% को दिखाता है, यानी पूरी की पूरी एयर को या वायु को दिखाता है। इसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, येलो पार्ट जो है ये आपके अदर गैस को दिखा रहा है, ये ग्रीन पार्ट हरा रंग जो है आपका ऑक्सीजन को दिखा रहा है, और ये जो स्लेटी रंग है ये आपका नाइट्रोजन को दिखा रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी क्लास में, सपोज हमारी क्लास में टोटल जो है बच्चे जो है, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में। इसमें हमारे पास जो गर्ल्स हैं यानी जो लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या 20 है और बॉयज की संख्या जो है वो आपकी 30 है। ठीक है, हमारे पास बच्चे कितने हैं, 50 बच्चे हैं, उसमें लड़कियों की संख्या 20 है और लड़कों की संख्या 30 है। हमें पाई चार्ट बनाना। तो जब हम पाई चार्ट बनाएंगे, हमारा पाई चार्ट इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये जो हमारा पूरा का पूरा पाई है ये 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 स्टूडेंट, यानी 100% स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि 100% कितने बच्चे कितने हैं, 50। तो 50 को ये आपका पूरा पाई दिखा रहा है। 50 हमारे लिए इस केस में 100%। अब इसमें ये कहा गया है कि 20 जो है गर्ल्स हैं और 30 बॉयज है। क्या है, 20 गर्ल्स है, 20 लड़कियां हैं और 30 बॉयज। आपको इसको दिखाना। तो अगर हम बात करें 20 लड़कियां हैं, ठीक है, तो जब आप इस पाई चार्ट को बनाएंगे, आप ये जानते हैं कि ये जो हाफ होता है इसमें आपके 25 गर्ल्स और 25 बॉयज आ जाए। तो अगर हमारा थोड़ा सा इस तरीके से चार्ट बन जाए, तो इसमें आपका ये जो है ये वाला पोर्शन आपका गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पोर्शन जो है आपका वो बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं। यानी जो हमारा पाई चार्ट का पूरा 100% होता है वो टोटल नंबर को शो करता है। ठीक है, टोटल नंबर इस केस में 50 है। फिर इसके बाद हम जो हमारी वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग हम पाई चार्ट में एडजस्टमेंट कर। तो इस तरीके से जो है ये, जैसे कि मैंने अभी बनाया, ये जो पाई चार्ट है ये आपको टोटल स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कक्षा में कितने बच्चे हैं, और लड़कियों की संख्या यहाँ पे इस पोर्शन पे दिखाई गई है, ये वाला जो पोर्शन है, और लड़कों की संख्या इस पोर्शन में दिखाई। जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी एयर के कॉम्पोजिशन की, तो एयर के कॉम्पोजिशन में जो ये ग्रे पोर्शन है ये नाइट्रोजन को दिखा रहा है, येलो पोर्शन अदर गैसेस को दिखा रहा है, और ग्रीन पोर्शन जो है आपका ऑक्सीजन को दिखा रहा है। और अगर हम पूरे पाई की बात करें तो ये आपके टोटल जो गैस है उसको दिखा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पाई चार्ट होता क्या है। अब हम चलते हैं अगले तरीके के ग्राफ पे, जो कि हमारा लाइन ग्राफ है। अब जो हमने पिछला ग्राफ देखा था, यानी जब हम बार ग्राफ देख रहे थे, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने जो वैल्यूज का रिलेशन दिखाया वो बार्स की फॉर्म में दिखाया इस तरीके से। अब अगर हम बात करें लाइन ग्राफ की, इस ग्राफ में जो हम रिलेशन दिखाते हैं वो एक लाइन की फॉर्म में दिखाते हैं, एक रेखा की फॉर्म में दिखाते हैं। बेसिकली
अगर हम बात करें लाइन ग्राफ की, तो ये जो ग्राफ है ये आपके बार ग्राफ से ही निकला है। जब आपके बार ग्राफ एक कॉन्टिन्यूटी में होते हैं, यानी कॉन्टिन्यूस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो बार ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, तो हम क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट्स को इस तरीके से जोड़ते हैं और एक लाइन ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है बार ग्राफ से ही, ये जो आपका बार ग्राफ है इसी से आपका क्या है, ये लाइन ग्राफ बना है। अब जैसे कि आप इस लाइन ग्राफ में देख सकते हैं, ये जो लाइन ग्राफ है इसमें क्या दिखाया गया है, शोइंग चेंज इन द वेट ऑफ अ मैन विद एज, यानी आदमी की जैसे जैसे उम्र में बदलाव होता है उसके वजन में जो बदलाव है उसको इसमें दिखाया गया है। अगर आप इसमें देखें तो जो आपका एक्स एक्सिस है या एक्स अक्ष है, यहाँ पे एज यानी उम्र दर्शाई गई है, जो कि आपकी ईयर्स में है यानी साल में है या वर्ष में। वहीं अगर हम y एक्सिस या y अक्ष की बात करें तो यहाँ पे वेट यानी जो वजन है, ठीक है, जो वजन है, भार जो है वो दिखाया गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दिखाया गया है कि 2 साल की उम्र, जब 2 साल की उम्र है उस समय 10 किलो वजन है। 4 साल की उम्र में भी आपका 10 से थोड़ा सा ऊपर यानी 12-13 किलोग्राम वजन है। 6 साल की उम्र में 17-18 किलोग्राम वजन है। 8 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में जो है वो आपका 22 किलोग्राम वजन है। इस तरीके से यहाँ पे जो है वेट और एज का रिलेशन दिखाया गया है, और किसकी फॉर्म में दिखाया गया है, एक लाइन की फॉर्म में दिखाया गया। और जो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं ये उस एज में वेट को दर्शा रहे हैं, ठीक है। ये क्या दिखा रहे हैं, उस एज में, उस उम्र में वजन क्या है उसको दर्शा रहे हैं इस तरीके। तो ये क्या है, ये लाइन ग्राफ है जिसमें जो रिलेशन होता है वो लाइन की फॉर्म में दर्शाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो हम यहाँ पे लाइन ग्राफ के ही फॉर्म में डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाएं। ये आपका क्या है, ग्राफ पेपर है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपके पास ग्राफ पेपर है। अब ये जो ग्राफ पेपर होता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस ग्राफ पेपर को लेते हैं और इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स अक्ष एक्स डैश ओ एक्स और वाई अक्ष वाई ओ वाई डैश। तो ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जैसे कि आप जानते हैं या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये एक कार्टेशियन प्लेन बन गया। क्या बन गया है, कार्टेशियन प्लेन। आप मैथ्स में पढ़ेंगे इसको। तो जब हम इस कार्टेशियन प्लेन की जब बात करते हैं और एक्सिस की जब हम बात करते हैं, तो आपकी जो ओ एक्स एक्सिस है इसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और ओ वाई एक्सिस को भी हम पॉजिटिव लेते हैं। वहीं ओ वाई डैश आपकी नेगेटिव एक्सिस होती है और ओ एक्स डैश आपकी नेगेटिव एक्सिस होती है। क्या बताया मैंने ये कहा कि जो आपका ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसमें ओ एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, ओ वाई पॉजिटिव होते हैं, ओ एक्स डैश नेगेटिव होते हैं और ओ वाई डैश नेगेटिव होते हैं। यानी कि जो आप यहाँ पे मार्क करेंगे नंबर 1 2 3 4, ओ एक्स में +1 +2 +3 +4 लिखेंगे, जैसे +1 +2 +3। ओ वाई एक्सिस में आप लिखेंगे +1 +2 +3 +4 +5। ओ एक्स डैश एक्सिस में नेगेटिव है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, जैसे कि आप इंटीजर्स में पढ़ते हैं -1 -2 -3 -4।
इसी तरीके से अगर हम ओ वाई डैश एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2, -3, -4 और -5। इस तरीके से ये जो एक्सिस है वो नेगेटिव। अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, आप ये जानते हैं कि जो आपका टाइम होता है वो पॉजिटिव में होता है, डिस्टेंस भी आपका पॉजिटिव में होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका डिस्टेंस नेगेटिव हो जाए, ऐसा नहीं होता है कि आपका टाइम नेगेटिव हो जाए, आपका टाइम ही उल्टा चलने लगे, ऐसा नहीं हो। हम हमेशा डिस्टेंस और टाइम को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो यानी जो आपका ये ग्राफ है, ये ग्राफ पेपर है और इसका जो ये एक्सिस है, इसका सिर्फ हम इस पोर्शन का यूज करेंगे। यानी अगर हम इसे 4 पोर्शन मान ले इस तरीके से, तो इसका जो फर्स्ट पोर्शन है इसका ही हम यूज डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी डिस्टेंस और टाइम दोनों पॉजिटिव है और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला पार्ट है, यही एक ऐसा पार्ट है जहां पे आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव हैं और हम यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम को पॉजिटिव शो कर सकते हैं। अगर हम बाकी सब हिस्सों की बात करें तो सेकेंड पार्ट में आपका जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव है लेकिन एक्स एक्सिस नेगेटिव है। वहीं अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। वहीं अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव। तो यही कारण है कि हम जो है ग्राफ का सिर्फ इस हिस्से का हम यूज करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने फर्स्ट पार्ट का ही क्यों यूज किया, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दोनों पॉजिटिव है, इसलिए हम फर्स्ट पार्ट का ही यूज करें। अब आपके पास एक टेबल आपको दी गई है, ठीक है, जिसमें आपकी जो कार है उसका मोशन आपको दिया है। यानी जो कार किस तरीके से गति कर रही है, कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है, ये आपको इस टेबल में दिखाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है कि 0 मिनट में, 0 टाइम में डिस्टेंस जो है या दूरी जो है वो 1 है, ठीक है। 1 मिनट में जो दूरी तय की गई है कार के द्वारा वो 1 किलोमीटर है। 2 मिनट में जो दूरी तय की गई है वो 2 किलोमीटर है। 3 मिनट में जो दूरी तय की गई है वो 3 किलोमीटर है। 4 मिनट में जो दूरी तय की है वो 4 किलोमीटर है और 5 मिनट में जो दूरी तय की गई है वो 5 किलोमीटर। ये आपको यहाँ पे टेबल की फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने अभी बात करी आपकी कि हम क्या करेंगे, इस पार्ट का यूज करेंगे। तो आपको सिर्फ ये वाला जो है पार्ट लेना है और इस तरीके से जो है आपको ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस। तो आपने क्या किया है, पहले पार्ट का यूज किया। दोनों पॉजिटिव है, टाइम भी आपका पॉजिटिव में है, डिस्टेंस भी आपका पॉजिटिव में है, इसलिए हमने फर्स्ट पार्ट का यूज किया। तो आप सबसे पहले ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस बनाएंगे इस ग्राफ में। अब हमें क्या करना है, हमें अब जब आप ये एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे उसके बाद हमें जो है, जैसे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इस एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि हम वाई एक्सिस में डिस्टेंस ले रहे हैं और एक्स एक्सिस में हम टाइम ले रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपका ग्राफ पेपर का एक ब्लॉक होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी ये जो 0, 1 है ये 1 सेंटीमीटर है,
1 और 2 के बीच की दूरी भी 1 सेंटीमीटर। तो हम एक बॉक्स को क्योंकि यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, समय ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, तो हमने क्या माना, एक बॉक्स को 1 मिनट, दूसरे बॉक्स को 2 मिनट, तीसरे बॉक्स को 3 मिनट। क्यों माना, अपने टेबल के अकॉर्डिंग। ये आपका टेबल है, इसको आप बना रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम टाइम को देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो ऐसे ही आपको एक्स एक्सिस में ब्लॉक्स का चयन इस तरीके से करना है, उसमें मेजरमेंट इस तरीके से लेना है कि आपकी ये वैल्यूज आ जाए। तो हमें सबसे कन्वीनियंट इसमें लगा कि हम 1 सेंटीमीटर को 1 मिनट ले लें, कहाँ पे, आपकी एक्स एक्सिस में। वहीं अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, ये जो आपका वाई एक्सिस है, इसमें भी जैसे कि हम टेबल देखें तो टेबल में हमारे पास जो डिस्टेंस दी गई है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर दी गई है। इसलिए हमने क्या किया, हमने ओ वाई डिस्टेंस को भी 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर के बराबर ले लिया। यानी 0 से 1 आपका 1 सेंटीमीटर है, जो कि बराबर है आपके 1 किलोमीटर के। 1 से 2 2 सेंटीमीटर है, जो कि बराबर है आपके 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे हमने नंबर्स को लिख दिया और हमने अपनी एक्सिस ले ली। ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, जो कि हमारी टाइम दिखा रही है, किसमें दिखा रही है, आपकी मिनट में। और ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, जो कि किसमें दिखा रहा है, किलोमीटर में। इस तरीके से आप इसमें मार्क कर। अब आप क्या करेंगे, अब आप टेबल पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि 0 मिनट में 0 डिस्टेंस ट्रैवल हुई। 0 मिनट पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 0 मिनट पे, ये जो 0 मिनट है, ठीक है, ये जो 0 मिनट है, यहाँ पे 0 डिस्टेंस ट्रैवल हुई। तो आप यहाँ पे 0 पे मार्क कर देंगे, क्योंकि आपका टाइम और डिस्टेंस दोनों का मेजर एक ही है, 0 है। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट आ जाए। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। अब आप क्या करेंगे, 1 मिनट कहाँ है, यहाँ पे है, और 1 किलोमीटर यहाँ पे है। तो इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, इसका और इसका जो मीटिंग पॉइंट है, वो आपका कौन सा है, ये है। यानी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी ये 1 सेकेंड है और 1 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे पॉइंट बना देंगे और इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। अब आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर। अब हम इसी तरीके से यहाँ पे 2 मिनट देखेंगे और यहाँ पे 2 किलोमीटर देखेंगे। इस पॉइंट को मार्क करेंगे और यहाँ से इस लाइन को इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सबसे पहले पॉइंट्स बना लें। पहले हम पॉइंट ही बना लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पॉइंट बना दिया। अब नेक्स्ट है 3 मिनट में 3 किलोमीटर। 3 मिनट में 3 किलोमीटर, तो ये वाला पॉइंट होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 3 किलोमीटर का और जो आपका 3 मिनट है, इसका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, यहाँ पे ये दोनों लाइन काट रही है। अब आपका 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 4 मिनट में ये आपका 4 मिनट है और ये 4 किलोमीटर है। इसका जो यहाँ पे इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ये आपका। नेक्स्ट 5 मिनट में 5 किलोमीटर, 5 मिनट ये रहा, 5 किलोमीटर ये रहा। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, ये 4 किलोमीटर का यहाँ पे है आपका और
5 जो है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से कि 1 मिनट का और 1 किलोमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा। यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना दिया। 2 मिनट का 2 किलोमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट, 3 मिनट का 3 किलोमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट, 4 मिनट का 4 किलोमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, और 5 मिनट का 5 किलोमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा। अब आप क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। और जब आप इसे आपस में जोड़ देंगे तो जो आपकी ये लाइन है ये इन पॉइंट्स के ऊपर आनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफ तैयार हो गया। इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने ग्राफ किस तरीके से बनाया है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो हमने अभी देखा, अब हम उसके बारे में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यू कैन मेक द ग्राफ बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ग्राफ बना सकते हैं। पहला क्या है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन्स टू रिप्रेजेंट द टू एक्सिस एंड मार्क देम OX एंड OY एज इन। दो अक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो लंबी रेखाएं खींचे और उन्हें OX और OY के रूप में चिन्हित कर। यानी आपको सिर्फ क्या बोला गया है, OX और OY जो लाइन है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ करना है। डिसाइड द क्वांटिटी टू बी शोन along x-axis and that to be shown along y-axis। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप x-axis में और y-axis में कितनी कितनी क्वांटिटी शो करने वाले हैं। इन दिस केस वी शो टाइम along x-axis and distance along y-axis। और जैसे कि आप जानते हैं, इसमें हमने बात करी कि हम x-axis के along टाइम, समय को दिखाएंगे, और y-axis के along डिस्टेंस यानी दूरी को दिखाएंगे। Choose a scale to represent the distance and another to represent the time on the graph. For the motion of the car, scales could be time 1 minute equals to 1 centimeter, distance 1 kilometer equals to 1 centimeter। ठीक है, तो हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ का जो 1 सेंटीमीटर है, एक्स एक्सिस में हमने समय लिया है, इसलिए हम एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर को 1 मिनट के बराबर लेंगे, और वाई एक्सिस को, या वाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस दिखाया है, तो 1 सेंटीमीटर को हम 1 किलोमीटर के में दर्शाएं। यानी 1 मिनट हमारा जो है एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आपका 1 मिनट के बराबर है। वहीं वाई एक्सिस में जो आपका 1 सेंटीमीटर है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। मार्क वैल्यूज फॉर द टाइम एंड डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन। अब आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को मार्क करना है अपने स्केल के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर को 1 मिनट के बराबर लिया, तो हमने 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो है मिनट्स को यहाँ पे दर्शाया है। इसी तरीके से अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हमने किलोमीटर में दिखाया है, तो हमने इसे 1 2 3 4 5 किलोमीटर जो है वाई एक्सिस में दर्शाए हैं। For the motion of a car, mark the time 1 minute, 2 minute on the x-axis from the origin of. Similarly, mark the distance 1 kilometer, 2 kilometer on the y-axis. अब नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि अब हम क्या करेंगे, रीडिंग्स देखेंगे। जैसे हमने अभी किया था, रीडिंग्स देखी हमने और हमने पॉइंट्स बनाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, रीडिंग्स देखी और पॉइंट्स बनाए। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2, 3 मिनट में 3। हमें क्या देखना है, इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को काट रही है, उस पॉइंट को लेना है और उस पे क्या करना है, पॉइंट बनाते जाने हैं, जो भी आपको टेबल में मेजरमेंट दी गई है। फिर आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर, फिर क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है। ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एज शोन इन, it is a straight line, this is the distance time graph for the motion of a car। अब जैसे कि हमने अभी देखा था, हमारी भी जो ग्राफ आया वो इसी तरीके से एक सीधी रेखा में आया। ठीक है, तो ये क्या है, जो हमारा ग्राफ आया वो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ आया एक कार की गति। If the distance time graph is a straight line, it indicates that the object is moving with a constant speed। अब जैसे हमारा ग्राफ आया जो हमने यहाँ पे बनाया, आप देख सकते हैं एक सीधी लाइन आई। ठीक है, सीधी लाइन आ रही है, तो सीधी लाइन का मतलब क्या है कि जो आपका टाइम है वो सेम है, सेम टाइम में सेम दूरी तय की जा रही है, यानी कि जो आपकी स्पीड है, जो आपकी गति है, वो कैसी है, कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट है। गति कैसी है, समान गति है, एक जैसी गति है। गति कैसी है, स्थिर है। ठीक है, तो ये आपका जो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है ये शो कर। तो बच्चों, आई होप जो हमने आज ग्राफ के बारे में पढ़ा, किस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि हमें ग्राफ किस तरीके से बनाना चाहिए, किस तरीके से आप रीडिंग लेंगे, किस तरीके से आप क्या करेंगे, आपके जो डिस्टेंस है उन्हें। तो बच्चों, आई होप आपने इसे ढंग से सुना भी होगा, ढंग से ध्यान पूर्वक देखा होगा, और इसको आप जो है आगे जो ग्राफ्स आएंगे उनको बनाने की इसमें कोशिश कर पाएंगे और आप बना भी लें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।